इवन नंबर को जोड़ता चला जाऊं, देखो दो इवन नंबर्स का सम क्या होगा, दो इवन नंबर्स का सम होगा इवन। तीन इवन नंबर्स का सम क्या होगा, तीन इवन नंबर्स का सम भी इवन होगा। तो अगर आप इवन नंबर्स को जोड़ रहे हो, अगर आप इवन नंबर्स को जोड़ रहे हो तो चाहे वो संख्या में कितने भी हों, चाहे वो ओड हो, ओड का क्या मतलब है कि यहाँ पर कितने इवन नंबर है, तीन इवन नंबर है, तो भाई तीन इवन नंबर है, चाहे वो चार हो, मतलब कि कितने इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ इवन नंबर है, मतलब कि चार इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, तो चाहे ओड इवन नंबर हो या इवन नंबर ऑफ इवन नंबर हो, उनका सम इवन ही होगा, ठीक है। लेकिन ओड नंबर का खेल क्या है, जब आप उतने ओड नंबर्स को मिलाते हो, जैसे कि यहाँ पर आपने कितने ओड नंबर्स को मिलाया, दो, उतने ओड नंबर्स को मिलाते हो, इवन नंबर हो जो कि, जैसे कि दो एक इवन नंबर है, तो आप इवन नंबर ऑफ ओड नंबर्स को मिलाते हो तो उनका सम आता है इवन, ठीक है। मतलब कि अगर आपने दो ओड नंबर मिलाए तो सम आएगा इवन, अगर आपने चार ओड नंबर्स को जोड़ा तो सम आएगा इवन, अगर आपने 18, सॉरी यहाँ पर इवन बोल गया मैं, ओड नंबर्स हैं, अगर आपने 18 ओड नंबर्स को जोड़ा तो सम आ जाएगा इवन, अगर आपने 200 ओड नंबर्स को जोड़ दिया आपस में तो सम आ जाएगा इवन। लेकिन अगर आपने ओड इवन नंबर्स को जोड़ दिया, ठीक है, तो सम आ जाएगा ओड। मतलब कि अगर आपने तीन ओड नंबर्स को जोड़ दिया तो सम क्या आ जाएगा, ओड। अगर आपने 13 ओड नंबर्स को जोड़ दिया आपस में तो भी सम ओड ही आएगा। मतलब कि अगर आप ओड नंबर हो, ओड नंबर्स को जोड़ोगे तो सम ओड ही रहता है, ठीक है। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है, देखो जब आप इवन 10 इवन नंबर्स को जोड़ते, इवन जब आप 5 इवन नंबर्स को जोड़ते हो तो 5 इंटू इवन कर लो, 5 इंटू इवन क्या है, इस इवन के पास दो तो है ही ना, यहाँ पर तो दो है ही तो इवन है। जब आप चार ओड नंबर्स को जोड़ते हो तो देखो 4 इंटू ओड नंबर्स, तो चार जो है वो इवन है, तो पूरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। लेकिन जब आप पांच ओड नंबर्स को जोड़ते हो, पांच ओड नंबर्स को जोड़ने का क्या मतलब है, 5 इंटू ओ, ऐसे अगर मैं पांच बराबर ओड नंबर्स को जोड़ूँ तो समझाने के लिए, तो 5 इंटू ओ, तो ये बन गया 5 ओ, तो ना तो इस ओ के पास दो है क्योंकि ओड है, ना ही इस पांच के पास दो है क्योंकि ओड है। इसी कारण जब आप उतने ओड नंबर्स को जोड़ते हो, कितने ओड नंबर्स को, ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स को, तो जो सम है वो ओड ही होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा, खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी पेन और नोटबुक की जरूरत है यहाँ पर, जहां पर भी ऐसी चीज की जरूरत होगी यहाँ पर आपको सोचना चाहिए, वहां वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर जरूर टाइम देना थोड़ा सा खुद के दिमाग को। द सम ऑफ पी इवन नंबर्स इज इवन, मतलब कि पी क्या है, पी कुछ भी नंबर हो सकता है 5 है, 6 है, 7 है, तो ये कहना चाह रहा है, अगर मान लो पी की वैल्यू 6 मान लो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो कि भाई 6 इवन नंबर्स का सम जो है वो इवन है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो पी इवन नंबर्स का सम इवन है, तो देखो भाई इवन नंबर्स चाहे आप ओड ले लो या इवन ले लो, वो तो हमेशा इवन ही आएंगे। तो यहाँ पर पी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता मैं कि भाई पी ओड है या इवन है। अगर पी ओड होएगा तो भी ये इवन आने थे, अगर पी इवन होएगा तो भी ये इवन आने थे। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है एंड द सम ऑफ क्यू ओड नंबर्स, क्यू की वैल्यू जितनी है उतने ओड नंबर्स लिए हैं एग्जामिनर ने, और उनका सम क्या है, उनका सम ओड है। तो देखो जब आप ओड नंबर्स ऑफ ओड नंबर लेते हो तो ही सम ओड आता है, अगर आप 18 ओड नंबर ले लोगे तो सम ओड नहीं आएगा, तो इवन आएगा। तो मतलब कि जब आपने क्यू ओड नंबर्स को जोड़ा तो ओड आया, मतलब ये क्यू क्या है, ये क्यू है जी ओड। तो हमें क्यू के बारे में तो पता चल गया, पी के बारे में मुझे पता नहीं। एग्जामिनर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इन नीचे में दिए गए में से कौन सी चीज पक्का सच होगी। तो देखो कि भाई पी प्लस क्यू इवन है, तो देखो भाई पी के बारे में मुझे पता नहीं, अगर पी ओड हुआ, क्यू के बारे में मुझे पता है और क्यू तो ओड है ही, अगर पी ओड हुआ तो इनका सम आ जाएगा इवन, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर पी जो है वो इवन हुआ तो इनका सम ओड आ जाएगा, तो भाई इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एग्जामिनर ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ट्रू होना ही होना चाहिए, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ओड, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते ना कि पी प्लस क्यू इवन है ओड है, हमें पी के बारे में पता नहीं है। आगे उसने क्या पूछा है कि पी इंटू क्यू इज इवन, तो देखो भाई पी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ओड भी हो सकता है, और क्यू तो ओड है ही, अगर पी ओड हुआ तो ओड इंटू ओड ओड ही हो जाएगा, तो ये भी पक्का ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। तो यहाँ पर आपको वो वाली अंडरस्टैंडिंग काम आई ना। हाँ, तो इसके बाद ऐसे मत सोचना 2 3 5 7, यहाँ पर मैं 6 के टेबल को यूज करूंगा, 6 से 1 कम 5, 6 से 1 ज्यादा 7, 6 दूनी 12, तो 11 और 13 आगे, ठीक है। 6 3 18, मैंने दिमाग में 18 बोला, 18 से 1 पहले देखा 17 19, ठीक है। 6 चौके 24, 24 से 1 पहले लिया 23, और 24 से 1 आगे 25, मुझे पता है 25 प्राइम नंबर नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्राइम है कि नहीं। तो इस फॉर्मूले से फायदा क्या होता है, 6n प्लस माइनस 1, इससे फायदा ये होता है कि आप जब 11 और 13 को चेक करते हो कि प्राइम नंबर है, उसके बाद आप सीधे 17 और 19 को चेक करते हो, बीच वालों की टेंशन नहीं लेते बिना वजह की कि क्या 14 है कि नहीं, 15 है कि नहीं, ऐसे नहीं देखते, सीधे आप 6 के जंप लेते हो और चेक करते हो, प्राइम नंबर ढूंढते हो, ठीक है। तो कम टाइम में प्राइम नंबर ढूंढ पाओगे। अब 6 चौके 24 आ गया, 6 5 30, 30 से कम 29, और 31 तो 30 से ज्यादा हो गया, हमें 30 तक चाहिए थे। तो देखो इनको जोड़ना नहीं है, आप ये बताओ यहाँ पर कितने ओड नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ओड नंबर हैं। अगर 9 ओड नंबर होंगे तो सम क्या आएगा, तो सम आएगा ओड। अगर ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स होंगे तो सम ओड आएगा, और ओड के अंदर यहाँ पर एक इवन और जोड़ा गया है, तो भाई ओड के अंदर इवन जोड़ोगे तो भी ओड आएगा। मतलब ये जो x है ये ओड है, और ये जो y है ये इवन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जामिनर ने पूछा क्या है, x इज इवन y इज ओड, तो भाई हमें चूज करना है x इज ओड y इज इवन, यानी कि ऑप्शन 2। समझ में आ गया, आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस लिए गए थे। अब आपने करना क्या है, इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं इस कंसेप्ट लेक्चर के बाद, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, और उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज 1.1 दी गई है उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जो भी डाउट आए उसका आंसर आपने देखना नहीं है, उसका सोल्यूशन। तो वैल्यू चेक करने में एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी क्या करता है वो, यहाँ पर आपको ऑप्शन
10 दे देगा। ये तो पता लग गया, या तो ऑप्शन सी आंसर होगा या डी इस केस में। तो वैल्यूज बदल लेते हैं। तो 5 की पावर 4 क्या होगी भाई? 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का स्क्वायर 625। तो 625 में से एक गया 624। क्योंकि ये जी इवन बनेगा ओड और ओड, और ओड प्लस ओड ये भी इवन बनेगा, और ओड नंबर माइनस ओड नंबर ये भी इवन नंबर होता है। तो इस नंबर के पास भी 2 है, इस नंबर के पास भी 2 है, इस नंबर के पास भी 2 है, क्योंकि ये इवन है ना। तो तीनों नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो भाई इन तीनों नंबर के पास 8 तो होएगा ही होएगा, 8 इंटू समथिंग होंगे, तो 8 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे, गारंटी है। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन। P एंड Q आर इवन, तो P और Q इवन रखते हैं, हम उस अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। Q की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया जी 2 और 1 3, तो ओड हो जाएगा, और इवन इंटू ओड ये फिर से इवन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 12, थोड़ा 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, ये एक इवन इंटीजर है और यही ट्रू है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। ठीक है। अगले ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है पता है? अगला ऑप्शन है नंबर यानी कि संख्या। तो हमने एक नंबर बनाया है, कैसे बनाया है? पहले y को रखा है फिर x को, ये इनका प्रोडक्ट नहीं है, देखो अंडरलाइन भी कर रखा है कि ये जो नंबर है, तो पहले मैंने रखा y को मतलब कि 1, फिर मैंने रखा x को मतलब कि 2, तो ये जो 12 बना है इज एन ओड इंटीजर, तो 12 तो इवन होता है, ये तो गलत हो गया। देन अगला नंबर एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर, देखो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, तो ये तो भाई ओड हो गया, ये इवन नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहां पर ट्रू क्या है? यहां पर ऑप्शन 4 एक इंटीजर है, -4 एक इंटीजर है। ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शन होती है वो पूर्णांक नहीं है। तो देखो b बाई सी, तो b एक ओड नंबर है और b ओड है और c भी ओड है, तो अगर किसी ओड नंबर के नीचे ओड नंबर हो तो क्या वो इंटीजर नहीं हो सकता? देख लेते हैं। 5 के नीचे 5 रख दो, 1 आ गया, ये तो इंटीजर है। या फिर 15 के नीचे 5 रख दो, 5 दिए 15, ये तो इंटीजर है। तो भाई ये इंटीजर हो सकता है, हमने निकालना है कौन सा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a इंटू बी यानी कि इवन नंबर इंटू ओड नंबर बटे में ओड नंबर, ऐसा हो तो क्या ये इंटीजर नहीं हो सकता? हो सकता है। जब ओड बाई ओड हो सकता है, इवन नंबर की तो वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, थोड़ी देर पहले दिखाई कि 15/5, जब ये हो सकता है तो इवन की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये तो इंटीजर हो ही जाएगा। अब अगला देखते हैं। a इंटू सी इवन इंटू ओड डिवाइडेड बाई बी, यही चीज हमने यहां पर की है, तो ये भी इंटीजर हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि ऑप्शन 4 जो आंसर है वो इंटीजर क्यों नहीं हो सकता। देखो ऊपर है b और c यानी कि ओड और नीचे क्या है? a जो है इवन। देखो भाई ऊपर 2 ओड नंबर हैं, 2 ओड नंबर का क्या मतलब है कि ऊपर 2 है ही नहीं, ना तो इसके पास 2 है ना ये 2 से डिविजिबल है, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, और नीचे इवन नंबर है यानी कि नीचे एक 2 रखा है, 2 इंटू समथिंग है, तो इस 2 को कहां से काटोगे? ऊपर तो कुछ भी 2 से कट नहीं रहा, तो हो सकता है 2 के अलावा जो भी हिस्सा है वो कहीं ना, मतलब स्टेटमेंट के थ्रू यही कहना चाह रहा है, तो अब तो कर देंगे। देखो उसने बोला है इसके अंदर 1/5। ठीक है। तो देखो भाई एक बार 1/5 देख लेते हैं कहां पर है। ये 1 है, ये 2 है, और यहां पर है 1/5। तो जब भी इसको ये इस वाली ब्रैकेट में रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इससे स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन n, इससे बड़े वाला लेना है, सबसे छोटा मतलब कि 2, तो इसका मतलब है जी 2। जब इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब है कि भाई बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है, इससे छोटे वाला बड़े से बड़ा 1, इसका मतलब है 1, माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर है फिर से, तो ये तो हमने निकाल लिया था, छोटी ब्रैकेट के अंदर जब ये होगा 2 मतलब होगा है, फिर डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर ये है तो ये तो हमने निकाल लिया था 1 है, वही अंडरस्टैंडिंग है। फिर 1.5 यहाँ पर है, ये कौन सा दूर है, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर 1.5 का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दिस डिनोट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि n से बड़ा है, मतलब 1.5 से बड़ा, वो भी 2 ही है, छोटे से छोटा इंटीजर, यहाँ पर भी 2 आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया जी 2। अब 2 इंटू 1 फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, ये आ गया जी 2, तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन बी, सिर्फ 2 सॉल्व करते हैं, ये आ गया छोटा इंटीजर है। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर 1.5 का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दिस डिनोट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि n से बड़ा है, मतलब 1.5 से बड़ा, वो भी 2 ही है, छोटे से छोटा इंटीजर, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया जी 2। अब 2 इंटू 1 फिर क्या ऐसा डेसिमल नंबर आ सकता है जो खत्म ना हो? आ सकता है भाई, 1/3 ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो क्यू की वैल्यू 3 हो सकती है, नीचे जब 3 होता है तो ऐसा नंबर आ सकता है। ये आंसर नहीं है, क्यू की वैल्यू 3 हो सकती है, लेकिन जब नीचे 5 आता है ना किसी भी चीज के, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बनता ही नहीं, वो पक्का टर्मिनेटिंग बनेगा। कैसे? देखो अभी प्रूव करता हूँ। जैसे 3/5 है,
जब भी नीचे 5 आए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। अब ऐसा तो हर एक नंबर ही होगा ना दुनिया में जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने से हो क्या जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा और कट टैक्स एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, हो गया टर्मिनेटिंग। चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, नीचे अगर 5 होएगा तो ऊपर नीचे करो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखो नीचे क्योंकि बन जाएगा 10 और उस नंबर को टर्मिनेट होना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो नीचे कभी भी 5 आएगा फ्रैक्शन के अंदर तो नॉन टर्मिनेटिंग बन ही नहीं सकता, ठीक है। 7 आएगा तो बन सकता है, 9 आएगा भी ऐसे मेंटली कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो देखो 2 को कितने तरीके में आप यहां से उठा सकते हो, आपको मैं छोटा रास्ता भी बताऊंगा और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से सुनिएगा, 2 को हम उठा सकते हैं 2 की पावर 0 1 2 3, ठीक है। 3 का हो गया 3 की पावर 0 3 की पावर 1 5 की पावर 0 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई जो फैक्टर हैं, जो भी 120 के फैक्टर हैं वो इवन बताने हैं हमें, जो भी सम है। तो देखो इवन फैक्टर का मतलब होता है कि जिसके पास 2 हो, तो जो हमारे सामने एक चॉइस है ना कि हम 0 बार 2 उठाएं, मतलब कि एक भी बार 2 ना उठाएं, लेकिन उस चॉइस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने जो भी फैक्टर बनाना है वो इवन होना चाहिए। इवन का क्या मतलब है कि उसके पास 2 है तो कम से कम 1 2 तो उठाना पड़ेगा। तो ये जो चॉइस है इसको मैं काट रहा हूँ, कम से कम 1 2 उठाना पड़ेगा। हाँ 2 2 आप उठा सकते हो, 2 2 उठाओगे तो भी नंबर तो इवन रहेगा ही। 3 2 उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को उठाने के कितने तरीके हैं, 2 को उठाने के तरीके सिर्फ 3, और बाकी नंबर्स, भाई बाकी नंबर्स के तो ऊपर कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ इवन नंबर की कंडीशन है वो हमने सेटिस्फाई कर दी। तो बाकियों की पावर में एक एक जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 12, मतलब कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू ऑप्शन ए ऑफ 120 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 12 है। अब बोलोगे नहीं तो इसके अंदर कितने तरह के प्राइम नंबर हैं, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है। ये मत बोलना कि 2 जो है वो 2 बार आया, नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कितने प्राइम नंबर हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, वही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अगर आप बोलोगे 2 तो 2 बार आया है, तो अगर 2 को मैं 2 बार लूंगा तो आ जाएगा 4, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि आपने 2 को 2 बार ले लिया ना। तो जब भी आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हो, प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम है, तो उनकी पावर्स को मत देखना चाहे इनकी पावर ऐसे हजारों में हो। आपने क्या देखना है कि सिर्फ 4 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और वो इसके अंदर मौजूद है, क्या 2 3 5 7। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है भाई। चलिए ऑपोजिट जो 2 नंबर से मिल करने हैं। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई नंबर ओड है, ओड नहीं है तो वो क्या होगा, वो इवन होगा। ओड नहीं है तो इवन होगा, अगर इवन नहीं है तो ओड होगा। मतलब कि क्या होता है, कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा। तो ऐसे ही आई फैक्टर तो निकाल सकते हैं ना। तो भाई 480 के सारे फैक्टर्स, मान लो 480 के सारे फैक्टर्स मैंने इस डिब्बे के अंदर बंद कर दिए, तो उसमें से कुछ प्राइम होंगे, उसमें से प्राइम कितने हैं बताना जरा। तो उसके प्राइम फैक्टर हैं सिर्फ 480 के, टोटल 24 फैक्टर हैं। क्यों नहीं है, यहाँ पर एक गड़बड़ है। कैसे देखो, जैसे कि दुनिया में यहाँ पर 0 है, दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर हैं। देखो ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव धनात्मक, और दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -1 -2, ये सारे क्या है, नेगेटिव ऋणात्मक। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि दुनिया में नंबर या तो नेगेटिव है, जो नंबर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, नहीं। एक नंबर ऐसा आता है जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ऐसे ही किसी भी नंबर के, मतलब ऐसे ही दुनिया में एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में, ठीक है। तो जो मैंने 480 के सारे फैक्टर्स इस डिब्बे के अंदर बंद किए, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर भी था, यहाँ पर एक ऐसा नंबर भी था जो कि क्या है, एक, जो ना तो प्राइम है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वो है एक। और एक भी इसके अंदर काउंट हुआ होगा, एक हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वो है एक। और एक भी इसके अंदर काउंट हुआ होगा, एक हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। तो देखो 24 नंबर जो इस डिब्बे के अंदर बंद हैं, उनमें से 3 प्राइम है, इसकी गारंटी है, यहाँ पर दिख रहे हैं। और उनमें से एक नंबर है एक, जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। हाँ अब इनके अलावा जितने भी नंबर बच गए वो कंपोजिट है, ये हमें पता है। तो भाई 3 और 1 4 और 8 से डिविजिबल ना हो, तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो एक बार मैं 504 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 126, 126 को भी तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 6 12, 2 3 6, तो ये हो गया 9 7 63। तो ये हो गया भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, कितनी कितनी चॉइसेस हैं। तो भाई 2 के लिए तो ये चॉइसेस हैं, और आपको है ना हमेशा एक टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार यहाँ से अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर इसके बिना भी काम चल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। तो देखो अब हमने यहाँ से इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि भाई वो 2 से तो डिविजिबल हों, मतलब कि उनके अंदर 2 तो हो, 2 लेना जरूरी है, लेकिन वो 8 से डिविजिबल ना हो, मतलब कि उनके अंदर 8 ना हो। 8 का क्या मतलब होता है, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब कि उनके अंदर 2 की पावर 3 ना हो। तो अब देखो ध्यान से भाई कि मतलब कि एक बार तो 2 उठाना जरूरी है, 2 तो उनके अंदर हो, मतलब कि 2 की पावर 0, ये चॉइस नहीं है हमारे पास, ये चॉइस नहीं है कि 2 ना उठाएं, ना 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 ना, एक बार तो उठाना जरूरी है, इवन फैक्टर चाहिए ना। लेकिन 2 को इतनी बार भी नहीं उठा लेना कि भाई 3 बार हो जाए, 8 से डिविजिबल नहीं चाहिए। जब आपने 2 को 3 बार ले लिया, 3 बार उठा लिया, 3 बार शामिल कर लिया फैक्टर बनाने में, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो ये वाली चॉइस भी आपके पास नहीं है, मतलब कि आपको कम से कम 2 को एक बार उठाना है, हाँ उठा रहे हैं, 2 बार भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 बार नहीं उठाना, 3 बार उठाती 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई सारी कंडीशन हमने मान ली, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। तो भाई 2 को उठाने के सिर्फ 2 तरीके हमारे पास हैं, 3 को उठाने के 3। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इनकी पावर्स में जोड़ सकते थे, मैंने वैसे ही आपको दिखाया, क्योंकि इनके ऊपर कोई कंडीशन है ही नहीं। 2 और 8 की कंडीशन 2 की पावर्स पे होगी सिर्फ,
तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ दो 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4 3 12। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। यानी कि 3 इंटू 5 की पावर 25 3 75। देन आगे 60 क्या होता है, 60 होता है अपनी तरफ 60, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 2 की 60। 84 होता है 21 चौके 80, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। 210 होता है भाई 21 इंटू 10, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास से कुछ आ गए, जो भी लेफ्ट राइट का हुआ, चलो इधर नहीं पढ़ते हैं। अब ऐसा मैंने पूछा कि 2 की पावर p है। अब देखो यहाँ पे ऐसा मैंने पूछा है p प्लस q डिवाइडेड बाई s प्लस r, तो इनके वैल्यूज निकालता रहूंगा और यहाँ पर कर दूंगा सिंपल सी बात। ठीक है भाई, तो सबसे पहले p वैल्यू निकालता हूँ। तो 2 की पावर कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर है p, 2 कितनी बार है p बार, एक बार देख लो कितनी बार है, देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आ गया 3 बार 3, आगे देखते हैं 2 कहाँ है 3 और 2 5, 5 और 7, 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8 है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 8, तो p की जगह मैंने 8 दिया। ठीक है, q की लिखी आ गई 7, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर अब निकालते हैं s की वैल्यू। s का है 7 की पावर s है, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 1, आगे बढ़ो 2 और 1 है 3, तो 3 7, तो s की वैल्यू 3 आ गई। 7 की पावर 3 है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या 7 की पावर s, तो s की वैल्यू आ गई 3।
अब देखते हैं आर की क्या वैल्यू है। आर है 5 की पावर आर, देख लेते हैं 5 की पावर नहीं, देखो 2 और एक 3 और एक 4, तो मतलब क्या वैल्यू होगी भाई, आर की वैल्यू हो गई जी 4। दैट्स ये सिंपल सी बात है, मैं बस प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए थी। 8 और 4 12, 12 बटे 3 यानी कि 4, 4 प्लस 4 8, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हमारे सारी नंबर लाइन है, तो देखो जो नंबर 4 का मल्टीपल है और जो नंबर 2 का मल्टीपल है, उनके बारे में आप क्या कहते हो कि जो भी नंबर 4 का मल्टीपल है, जो भी 4 से डिवाइड होता है, वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। जिस नंबर के अंदर 4 है, क्योंकि 4 का मतलब है 2 पावर 2, तो जिसके अंदर 2 बार आ गया उसके अंदर एक बार तो आ ही जाएगा डिफॉल्ट। तो यहाँ पर बार मतलब हम ये देखते हैं कि 2 का मल्टीपल कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, देखो ये समझ होनी जरूरी है। ये तो 2 का मल्टीपल है ना, वही है ये एक एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं ये सारे, और 4 के मल्टीपल के बारे में बता, 4 के मल्टीपल कौन से हैं, 4 के मल्टीपल ये है ये ठीक है, मतलब कि जब आप दुनिया के सारे ये नंबर सीख दोगे यहाँ पर नेचुरल नंबर, और आप एक एक नंबर छोड़ के उठाने लोगे, एक एक नंबर छोड़ के, जैसे यहाँ पे ये 2 उठाया, फिर एक नंबर छोड़ के 4, फिर 6, फिर 8, एक एक बार छोड़ के उठाओगे तो आपके पास सारे इवन नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, इवन नंबर। और फिर जो आपके पास इवन नंबर इकट्ठे हो गए, उन इवन नंबर्स में से एक एक छोड़ के उठाओगे, मतलब कि ये देखो अगर मैं इनको हटा दूँ, मैंने दुनिया के सारे इवन नंबर उठा लिए और नंबर को हटा दिया, तो जो भी इवन नंबर्स हैं उनमें भी एक एक छोड़ के उठाओगे तो आपके पास 8 के मल्टीपल आ जाए। ठीक, मतलब कि जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं दुनिया में, जो भी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, उनमें से आधे 4 के मल्टीपल है, एक एक छोड़ के। और यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या बोल दिया, यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है कि आपका नंबर 4 से डिवाइड होने के बाद उसे 2 बढ़ाना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आए देखो 4 के मल्टीपल से 2 आगे 6, 4 के मल्टीपल से 2 आगे 10, 4 के मल्टीपल से 2 आगे 14, या फिर 4 के प्लस 2, यानी कि ए की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो आ जाएगा 2, यानी कि ये वाला नंबर भी टूट जाएगा जिसको वो बोल रहा है। तो पता है वो क्या कहना चाह रहा है, अभी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई सिर्फ सोचने की जरूरत है, समझ में ना आए तो, कि जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, उनमें से सिर्फ वो वाले नंबर हमने उठाने हैं। देखो जो 4 के प्लस 2 की फॉर्म में है, यानी कि 4 से डिवाइड नहीं होते, इसके बाद 2 मिनट हैं, मतलब कि ये वाले नंबर जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल हैं उनमें से जो 4 के मल्टीपल है ना उनको हटा दो, जो 4 के मल्टीपल उनको मतलब सिर्फ बाकी नंबर बोल लो, ये जितने भी नंबर बचे हैं ये जितने भी नंबर बचे हैं किस फॉर्म में बचे हैं, ये बचे हैं 4 के प्लस 2 के वैल्यू 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 रखोगे तो 4 कम 6 आ जाएगा, ये वैल्यू 2 रख दोगे तो 4 नहीं 8 और 2 10 आ जाएगा। समझ में आ रही है, मतलब कि वो वाले नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल तो हैं, 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन तेरे भाई 4 से डिवाइड नहीं होते, 4 वाले नहीं है, 4 के प्लस 2 की फॉर्म में, मतलब 4 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 मिनट देंगे, लेकिन जो नंबर 4 से डिवाइड होने पर 2 मिनट देंगे वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना नंबर। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, बस लैंग्वेज बदली है, ऐसे पूछ सकता है, फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 360 आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो समझ आई बात, बात पूछी है सिंपल सी, जिस तरह के कई क्वेश्चन हम करते हैं आपसे पहले, लेकिन एक अलग वे में पूछ ली, इसलिए आप पढ़ लो क्योंकि सारी मैंने बाहर ली, तो यहाँ पर उसकी 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, तो वही अंदर आपसे आइए क्या 64 16 4 और 1, ये बचा 64 16 80 5 85, ये हो गया 85 इंटू 4 की पावर 11, पिछले कोई ब्रेक लो 5 इंटू 17 इंटू 4 की पावर 11, तो ये जो 4 की पावर 11 है इसको आप ऐसे आंसर निकालना कि दो ही पावर्स हैं उनमें एक एक जोड़ दो, 2 इंटू 12 तो 12 48 आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऐसे मत कर देना, देखो आपके ऑप्शन दिया है जैसे 0 18 का, भाई ये दो ही नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर होने जरूरी है, ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, इसको ऐसे करो 2 की पावर 2, 4 का होता है 2 की पावर 2 है, समझ में आई बात, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 की पावर 11, और ये क्या बन गया पावर मल्टीप्लाई होती है 2 की पावर 22 है, ये यहाँ पर पहले हो गए प्राइम नंबर्स की फॉर्मूले हम बोला 2 की पावर 22। अब इसको सोल्व करते हैं, पावर में एक बड़ा भाई, एक में जोड़ा 2, एक में जोड़ा 2, 22 में जोड़ा 23, तो 23 के 92, तो यहाँ पर क्या जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछना है, आपसे पूछना चाहता है कि 48 के कितने फैक्टर्स हैं, एन की उतनी वैल्यू ला सकती है, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी 6 भी, क्यों क्योंकि सारे 48 फैक्टर हैं। तो देखो उसी चीज को उससे दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, तो यहीं पर बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स की क्लैरिटी बनती है। ठीक है, तो चलिए 48 टोटल फैक्टर्स को बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, 16 दिया था 2 की पावर 4 इंटू 3, इनकी पावर्स में के जोड़ देते हैं 5 इंटू 2 तो टोटल 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 की पावर, जो नंबर है उसको हमने ऐसे एक्सप्रेस किया, तो प्राइम नंबर की पावर 4 और 2 होगी तो उसके टोटल 15 फैक्टर होंगे। तो फिर दुनिया के सबसे छोटे दो प्राइम नंबर में उठा के ला रहा हूँ, तो भाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये ऐसा नंबर है दुनिया का सबसे छोटा जिसके 15 फैक्टर है। तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है 16, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 144 इज द नंबर वी आर सर्चिंग फॉर। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो उन सारे फैक्टर का सम आ जाएगा जो कि 3 के मल्टीपल है और 5 सेकंड थे। भाई 3 की पावर 27 और 3 30 प्लस 9 39 इंटू 5, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 195, दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर है।